जब बात हो दुनिया के सबसे महंगे पेंटिंगों की तो एक नाम निकल कर आता है मोनालिसा। पेंटिंग में रद्दी भर भी इंटरेस्ट न रखने वाला इंसान आज इस पेंटिंग का नाम जानता है। अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं विच पेंटिंग हैज बीन रिसर्चेड द मोस्ट इन द वर्ल्ड तो आपको सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा का ही नाम दिखाता है। आखिर क्या राज छुपा है इस पेंटिंग में जो आज दुनिया का सबसे फेमस और महंगा पेंटिंग बन चुका है। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी लियोनार्डो दा विंची के बारे में जो आज तक का सबसे फेमस पेंटर है और मोनालिसा के पेंटिंग को भी इसी ने बनाया है। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर ही नहीं बल्कि एक जीनियस इंसान थे। एंड लियोनार्डो दा विंची के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो इसके बारे में ज्यादा बात न करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। मतलब इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो को 14 साल का समय लगा था, जिसमें से सबसे ज्यादा समय तो मोनालिसा के इस मुस्कान को बनाने में लगा। लेकिन इस पेंटिंग की फेमस होने की ये वजह नहीं है। दरअसल लोगों को तो इस पेंटिंग के बारे में ठीक से पता ही नहीं था। इस पेंटिंग के बारे में वही लोग जानते थे जो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते थे। तो हुआ यूं कि 21 अगस्त 1911 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में लूव्र म्यूजियम से इस पेंटिंग की चोरी हो गई। लूव्र म्यूजियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम है और इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना कोई आम बात तो नहीं था। तो इस पेंटिंग की चोरी होने के बाद सबसे पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी। काफी खोज के बाद पता चला कि इस म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरोगियो ने चोरी किया है। दरअसल विंसेंजो पेरोगियो इटली के रहने वाले थे और लियोनार्डो दा विंची भी इटली से थे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि दा विंची इटालियन थे और मोनालिसा इटालियन थी, तो आज ये पेंटिंग फ्रांस में क्या कर रही है। तो समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं दोस्तों। तो बात है सन 1516 की, जब फ्रांस के राजा फ्रांसिस I लियोनार्डो दा विंची को कहते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहे, यानी कि इनवाइट करते हैं लियोनार्डो दा विंची को। और इसी के चलते दा विंची इटली से फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं और मोनालिसा की इस पेंटिंग को अपने साथ फ्रांस लेकर जाते हैं, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची अभी तक इस पेंटिंग को पूरा नहीं बनाए थे और वो अभी भी इस पर काम कर रहे थे। और जब 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु हुई तो फ्रांस के राजा ने इस पेंटिंग को रॉयल कलेक्शन के लिए अपने पास रख लिए। इसके करीब 150 साल बाद यानी सन 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इस पेंटिंग को राजा के महल से निकालकर लूव्र म्यूजियम में रख देते हैं। फिर 21 अगस्त 1911 को विंसेंजो पेरोगियो इस पेंटिंग को चोरी करते हैं वापस इटली ले जाने के लिए। उनका मानना था कि ये पेंटिंग इटली की संपत्ति है, इसलिए वह इस पेंटिंग को चुरा कर इटली ले गया। अब वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूजियम से पेंटिंग चोरी करने के बाद विंसेंजो पेरोगियो बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहा था। इधर लोग जिस पेंटिंग के बारे में जानते भी नहीं थे वो मोनालिसा पेंटिंग की चोरी होने के बाद उसकी जगह पे फूल चढ़ाना शुरू कर दिए। एंड यहीं से लोगों का इंटरेस्ट भी इस पेंटिंग पर आने लगा। लोग इसके बारे में और जानना चाहते थे। अब ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, फिर पूरे वर्ल्ड में। एंड इसके बाद क्या हुआ ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस पेंटिंग में और क्या खास बात है। देखिए, मोनालिसा का मतलब होता है माय लेडी। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान, क्योंकि इस पेंटिंग में बने मोनालिसा की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देता है। देखो, आपके स्क्रीन पर मोनालिसा की पेंटिंग है, आप इसके चेहरे पर देखो, आपको मोनालिसा ऑलरेडी मुस्कुराते हुए दिखाई देगा। लेकिन वही आप सीधे मुस्कान को देखते हैं, यानी कि मोनालिसा के होंठ को देखते हैं, तो आपको मोनालिसा उदास नजर आती है। ऐसा लगता है कि मोनालिसा एक्चुअल में मुस्कुरा ही नहीं रही। इसी मुस्कान को बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को सबसे ज्यादा समय लगा था। एंड इसको बनाने के लिए उसने कई लाशों की खाल भी उतारी। वो जानना चाहते थे कि मुस्कान के पीछे जो हमारे गाल के अंदर जो नस होती है वो कैसे काम करता है। और इसी पेंटिंग को बनाते हुए उन्होंने मानव शरीर पर भी रिसर्च कर लिया था, जिसके स्केच आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी बात यह है कि मोनालिसा कौन है, यह आज भी एक रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि यह लेडी कौन है जिसकी उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिज घेरार्डनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। ये आज भी एक थ्योरिस्ट है। अब मोनालिसा पेंटिंग की चोरी पर वापस आते हैं तो पता चलता है कि विंसेंजो इस पेंटिंग को चुराकर इटली ले गए और 2 साल तक इसे अपने पास छुपाकर रख लेते हैं और वो सोचते हैं कि क्या किया जाए इस पेंटिंग के साथ। ऊपर से इस पेंटिंग को लेकर पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। विंसेंजो इस पेंटिंग को बेचने के बारे में सोचते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विंसेंजो इस पेंटिंग को बेचना चाहा और पकड़ा गया, जिसके लिए विंसेंजो को 6 महीने की सजा सुनाई गई और इस पेंटिंग
को फिर से वापस म्यूजियम में रख दिया गया। लेकिन विंसेंजो ने जो किया उसके लिए उन्हें इटली के लोग देशभक्त मानते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चोरी के बाद ही मोनालिसा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ और आज ये दुनिया का सबसे फेमस पेंटिंग है और इसकी कीमत करोड़ों में है, जिसका क्रेडिट जाता है विंसेंजो को। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लियोनार्डो दा विंची का ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा, एक बार जाके जरूर से देख लेना।